उन्होंने वीडियो और आपका आज वीडियो। स्वागत आज है। वीडियो में लेकर उसका टाइटल है चिल सेश एपिसोड 5 जॉनी लीवर सपन वर्मा। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हमारे टाइम पे ना जोक को समझाना पड़ता था, जोक खत्म होने के बाद में पूछते मतलब उस टाइम और कॉमेडियन भी होते थे जिनसे आप सुनाते थे कि यार ये मैंने सोचा है, तू बता तुझे क्या लगता कॉमेडियन साहब सुना तो वो चोरी कर लेते। है। पर आपके टाइम पे भी ऐसा होता है कि लोग कभी ऑफेंड हो जा रहे हैं? इस तरह से कोई गुस्सा नहीं हो नहीं, रहा? हमने किया भी नहीं। अच्छा फराह मैम का सुबह सुबह एक बार मुझे फोन आया। तुम एक डायलॉग याद हो तब बताओ। पापा निकल ही आता है कि बेटा सबके सामने करके दिखा, है ना? अरे हेलो जेमी, लिसन व्हाट आर यू डूइंग यार। आप लोगों का सबका कुछ प्री शो रिचुअल जो कहलाता है कि शो के पहले आप कैसे तैयारी करते हैं? तो मैं क्या करता था पता है? मैं पहली बार स्टेज पे बैठ के ऑडियंस बना हूँ। नाइस। सबसे पहले तो बहुत बहुत बताएं 50 इयर्स ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, कम ऑन दैट 50 इयर्स लेजेंडरी। क्या बदला है 50 सालों में और क्या सेम रहा है आपके हिसाब से? हमारे टाइम पे ना ऐसे स्टैंड अप नहीं होता था, मिमिक्री होती थी। तो जोक को समझाना पड़ता था। वो जोक खत्म होने के बाद में पूछते इसके बाद क्या, फिर जोक हो गया, फिर क्या साले। तो ये प्रॉब्लम होती थी। मैं जब आता था स्टेज पे तो लोगों को लगता था ये कोई माइक वाला होगा, माइक लगाने आया। जब माइक लगा के तो दोस्तों यही है क्या? तो मेरी स्पेशलिटी क्या थी? पहले के एक्टर जो होते थे, मिमिक्री आर्टिस्ट, लोग क्या कर रहा, सॉरी एक्टर मिमिक्री आर्टिस्ट। तो मैं आपके सामने अशोक कुमार जी की आवाज़ पेश करता हूँ। तो पेश है अशोक कुमार। अशोक कुमार ऐसे पलट के जाते थे और पलट के आते थे, यूं यूं करके फिर वो आदमी अशोक कुमार दादा मुनि की आवाज़ निकालते थे। फिर तालियां बजती थे, लोग पता नहीं पागल हो जाते थे। थैंक यू, शुक्रिया। अब भाई आपके सामने राजकुमार, मैंने उसको तोड़ दिया था एक्चुअली। मैंने कहा बहुत टाइम खाते हैं लोग यार, जैसे आजकल के करते हैं। पॉइंट पे आ जाओ। तो वो टाइम पे मैं अशोक गुप्ता था। आकाश होगा, कोई बात नहीं। आकाश गुप्ता। आकाश नहीं अशोक। आपने बोल दिया बस। तो जी मैंने कहा यार फास्ट करो, ये इतना टाइम मत खाओ यार। बोले जॉनी वॉकर साहब अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई जिनको कबड्डी खेलेंगे शूटिंग कैंसिल है, कौन आ जाओ। तो मैं टक 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 एडिटिंग ठक 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 देखो शूटिंग तो कैंसिल हो गई है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं अपन टाइम पास करते हैं क्या। तुमने सोचा कि कबड्डी खेलेंगे? दादा बनी अशोक कुमार जी कबड्डी क्या बकते हो तुम यार? क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, के कबड्डी कहाँ से खेलते हो? राजकुमार साहब देखो हम कबड्डी नहीं खेलेंगे। तो मैं क्या कट्टो को टक 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 टक। ओम जी यार ये मैं क्या कहूँ, मैं अगर कभी खेलता हूँ तो ऐसे हो जाता है, निकल जा भाई टक टक टक। लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। तो उस वजह से आज भी लोग मुझे पसंद करते हैं। बाकी तो ठीक है। अशोक जी आपको कुछ पूछना है? जी ये एक्चुअली सर जो आप बता रहे थे कि आपने कट एडिट कर दिया, ये हमारे आजकल के जो कॉमेडियंस हैं उसको टाइट सेट बोलते हैं। हाँ। कि हमने टाइट सेट तैयार किया है। तो आप लोग के टाइम भी कुछ ऐसे कॉमेडिक टर्म्स होते थे जो आप कॉमेडियंस आपस में डिस्कस करते थे? जैसे आप आइटम बोलते हैं, हम लोग सेट बोलते हैं इसको। मेरे उस्ताद थे प्रताप जानी, सिंधी थे वो मेरे को बहुत डांटते थे। आइटम लाओ यार, आइटम लाओ, आइटम क्या आइटम बनाओ यार, आइटम लाओ यार। लेकिन
आइटम बोलते हैं, जैसे सेट कर रहे हैं आप, ऐसे आइटम होता है। आप जब मटेरियल लिखते हैं डू यू रन इट बाय हिम, हाउ डू यू ट्राई जोक्स, आप अप्रूवल लेते हैं, क्या करते हैं? आप यहाँ ऑडिशन देते हैं पहले? हाँ बिल्कुल, आई मीन जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मेरा ओपन माइक जॉनी लीवर शो पे हुआ था, जस्ट बाय द वे, विच वॉज द मोस्ट स्कैरियस्ट थिंग। तो मुझे डैड ने 7 मिनट का स्लॉट दिया था, 7 से 10 मिनट का। तो आई ऑडिशन फॉर हिम फॉर एन ऑडियंस ऑफ 1 एंड द ऑडियंस इज जॉनी लीवर एंड और वो बिकॉज ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, तो वो हंसते भी नहीं है इतना, मतलब ही वॉज जस्ट अच्छा ठीक है, एंड देन ही जस्ट हेल्प मी ट्वीक इट एंड देन स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे मेरी पहली परफॉर्मेंस में। तो जैसे हम लोग के साथ ये होता है कि अगर हम जो YouTube पे हमने डाल दिया या जो एक बार परफॉर्म कर लिया तो लोग दोबारा आते तो एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा नया होना चाहिए। लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं लोग कि वो अरे ये तो हमने पहले भी सुना हुआ है। आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम कितना होता था? मतलब नहीं, हमारे साथ अभी क्या है कि इतना यूट्यूब वगैरह नहीं था ना पहले, तो लोग आते थे वो भूल भी जाते थे 2-3 महीने में, फिर अभी तो आप लोग फंसे हुए हैं। और सर आप लोग जैसे अभी तो आजकल एक कॉन्सेप्ट है ओपन माइक्स का कि हम लोग जोक्स लिखते हैं घर पे, यहाँ पे आएंगे कुछ 20-25 लोग होंगे, पहले उनके सामने ट्राई करेंगे, फिर जाके उसको इम्प्रूव करेंगे, फिर वापस से ट्राई करेंगे, जब अच्छा हो जाएगा फिर बड़े ऑडिटोरियम शो में ट्राई करेंगे। तो ये ओपन माइक्स वगैरह, तो आप जब करते थे तो उस टाइम ओपन माइक्स तो नहीं होते, तो आप जोक्स कैसे टेस्ट करते? लाइक दोस्तों के सामने बैठ के ट्राई कहाँ करते हैं जोक्स? आपस में ही जब बैठे होते ना, साथ में बैठते थे रात, दोस्तों में कहीं बैठ गए तो वो अपने जोक खोलते थे इधर छोटे मोटे प्रोग्राम में बुलाते थे, जॉनी भाई इधर आ जाओ, हमारे इधर है वो, तो वहाँ अपना ट्राई करते थे कितना डाल। और फेलो कॉमिक्स भी होते थे मतलब उस टाइम, और कॉमेडियन भी होते थे जिनसे आप सुनाते थे कि यार ये मैंने सोचा है, तू बता तुझे क्या लगता है, या सिर्फ दोस्तों के साथ ही ट्राई करते थे आप? दोस्तों कॉमेडियन साहब सुना तो वो चोरी कर लेते। हाँ एक बार एक भाई साहब मिलते हैं, बोलते हैं मेरे को शूटिंग में, यार जॉनी भाई आप तो ग्रेट हो, लेकिन भाई वो जो फनकार है एक दूसरे आर्टिस्ट, वो भी कमाल है जॉनी भाई, उसने जो एक आइटम किया मैं हैरान हो गया। क्या आइटम किया? बोले ये आइटम, वो मेरा है। वो आपका है? कई बार तो ऐसे है मेरे सीनियर्स जिनको देख के हम डरते थे, आइटम हो गया उसके बाद में मेरे को बुलाता है, स्टाइल देखिए उसका, तेरा ये तूने क्या आइटम किया? बोले वो डिस्को का आइटम किया, आइंदा मत कर रहा हूँ। क्यों? मैं करूँगा। बोले भाई ये आपका आइटम है, मैं कभी नहीं करूँगा। पेमेंट कैसे होती थी उस टाइम? आजकल बड़ा ऐसा हो गया कि मैनेजर्स आ गए हैं, ये चेक रेस करेंगे, इनवॉइस रेस करेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे। उस टाइम सब कुछ ऐसे मतलब कैश पेमेंट वगैरह ऐसे ही चलता था। और सर एडवांस लेते थे? हाँ, आप? ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब क्योंकि हम तो वही प्रेफर करते हैं, मतलब क्योंकि बाद में वो जब प्लेटें खुलती हैं तो ढूंढते रह जाते हैं हम ऑर्गेनाइजर को, पैसे नहीं मिलते हैं। नहीं हम लोग ढूंढते ही थे। मुझे याद है मेरा पेमेंट था 30 रुपया, तो ऑर्गेनाइजर्स 3 थे, मुझे तीनों को ढूंढ के 10-10 रुपये लिया। आजकल फिजिकल कॉमेडी थोड़ा लोग जो नया सीन आया है उसमें आई थिंक आकाश इज वन ऑफ द ओनली पीपल हु इज डूइंग, एंड यू ऑफ कोर्स, मैंने तो आपको शो देखा है, ब्रिलियंट शो। बाद में मैं जेमी को मैं बता दूं, शी इज़ माय सीनियर फ्रॉम कॉलेज, मैं तब से जानता हूँ। और एंड यू यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ लाइक अमेजिंग थिएटर आल्सो, नॉट जस्ट कॉमेडी, आप सीरियस प्लेस भी करते थे। So it's so amazing to see you from college Thank from like you. 15 years Thank you, ago thank to do this. It's an amazing show. पर आजकल मैंने देखा है फिजिकल कॉमेडी, आकाश आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि Yes. थोड़ा नए सीन में यहाँ पे जो करते हैं मुंबई वगैरह में थोड़ा सा लुक डाउन टाइप करते हैं। आई थिंक आपको भी काफी बोलते होंगे, क्या बोलते थे? यस एक तो सर एक टर्म आ गया, क्या कहते हैं, एक्ट आउट। ठीक है, फिजिकल कॉमेडी नहीं बोलते, एक्ट आउट कॉमेडी। ठीक है कि एक्ट आउट बहुत करता है, एक्ट आउट बहुत करता है। तो ये नेगेटिव चीज है, ये लोगों को जब मैंने स्टार्ट किया था 10 साल पहले, तो जब मैं ओपन माइक में जाता था और मैं भी करता था तो कह रही क्या शरीर हिला रहा है, जोक कहाँ है? बट पता नहीं क्यों जो हमारे टाइम के कॉमेडियंस है वो शुरू में, अब वो चीज़ थोड़ी बेटर हो गई है मुझे लगता है। हाँ। पर फिजिकल कॉमेडी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं लोग, हमेशा रिटर्न कॉमेडी की बहुत बात करते हैं कि इस जोक का ये थॉट बहुत अच्छा है, इसकी पंच लाइन बहुत अच्छी है। जैसे रोस्ट होता है, जैसे हमारे आजकल रोस्ट बहुत चल रहा है सर, तो उसमें भी जब मेरा रोस्ट हुआ था तो वो सारे जोक यही थे कि ये पिछवाड़ा हिलाता रहता है, ये नाचता रहता है, ये करके लाफ लेता है। और मैं सोच रहा था ये बेइज्जती कैसे है? मतलब ये तो कॉमेडी का पार्ट है ना, मतलब इसमें मैं कुछ अलग थोड़ी ना कर रहा हूँ, उनसे नहीं हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं मुझे।
Do you also feel the same? Yeah, no, I feel like because I've come from school of Johnny तो मेरी भी बहुत फिजिकल कॉमेडी है. obviously I do a lot of physical comedy, मिमिक्रीज आपने देखी है, तो दैट इज समथिंग दैट पीपल रियली एन्जॉय. बट कभी कभी जब हम मिमिक्री करते हैं, व्हेन आई डू मिमिक्री, लोग बोलते हैं आप ट्रोल क्यों कर रहे हो. वो ट्रोलिंग नहीं है. मिमिक्री इज़ एन आर्ट फॉर्म एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, जैसे आप जानते ही हैं. तो मिमिक्री के लिए भी बहुत स्किल लगती है. यू नो, देयर इज बॉडी लैंग्वेज आपको पकड़ना है, टोन पकड़ना है, मैनरिज्म्स पकड़ने हैं, फेस एक्सप्रेशंस आपको बदलने हैं, कभी कभी लिप्स बदलने पड़ते हैं. आपको पता है आई डू आशा भोसले जी की मिमिक्री, तो उसमें पूरा हाँ. तो वो जो स्टांस आपको लाना है, वो एक आपको एक जोन में जाना पड़ता है. उसकी एक उसका रियाज होता है, उसकी प्रैक्टिस होती है. तो बट जो देखने वाले हैं, जब मुझे देखने आते हैं लोग, आपने भी देखा है शो, तो पीपल जेन्युइनली एन्जॉय इट. एंड आई रियलाइज कि जो भी आप जितना भी प्रोग्रेस कर लो ना, कुछ चीज़ें हैं जो देयर ऑलवेज अ हिट ऑन स्टेज. कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा वर्क करती हैं. जैसे मिमिक्री हमारी ऑडियंस बहुत पसंद करती है. कॉपी करना, लैंग्वेज कॉपी. बंगाली कैसे बोलते हैं, मद्रासी कैसे बोलते हैं, कुछ लोगों को आता नहीं है, वो ज़बरदस्ती चलो लाफ्टर मिलेगा करते हैं. अगर आप मद्रासी की कॉपी करेंगे साउथ इंडियन की, तो साउथ इंडियन भी खुश होना चाहिए कि क्या पकड़ा है. वो नाराज़ नहीं होते हैं. आप एग्जैक्टली करोगे ना, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे. क्यों पकड़ना पड़ता है? अगर मैं बंगाली करूं, कोई बंगाली आके बोलेगा जब नहीं आता है क्या को करता है, तो नहीं कौन ना सकता है बंगाली, तो मत करो. तो ये लोगों को अच्छा लगता है. आप जब गुजराती है तो गुजराती की तरह बोलो आप, तो उनको बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगे. और कुछ लोग जब नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल हिंदी फिल्मों में, ओए इसको मद्रासी बना दो यार, और पंजाबी है वो, और ये 3 टिका लगाने से टका लगाने तो मद्रासी हो जाएगा क्या वो? उसको मद्रासी बना के जी आप किधर जाते हैं जी, और कमाल करते हैं जी. वो मद्रासी बोलता है ये करेक्ट नहीं है, ये पंजाबी है, ये करेक्ट नहीं बोलते, पंजाबी है वो मद्रासी समझ रहा है ये पंजाबी है. तो ये है. तो लोगों को बुरा नहीं लगता अगर आप कॉपी करो, परफेक्ट करो, तो वो खुश होता बेचारा. सर, आपके और आपके एक्सपीरियंस में सबसे आसान और सबसे मुश्किल किसकी मेमोरी करना रहा? बंगाली सबसे टफ था. बाद में मैंने ले लिया. तो मराठी में भी हे बाबा कुठं जातो तर इकडे यार त्याला म्हणते जी अरे. तो ये जो है ना टिपिकल कोल्हापुरी, तो ये एक गिफ्ट है. जिमी, आपके लिए सबसे मुश्किल कौन सा रहा जो पिकअप करने? नए नए लोगों को पकड़ना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो कोई एक नया कैरेक्टर आपको कोई पसंद आए, जैसे अभी गोविंदा जी की वाइफ हैं तो वो इतना न्यू था, उनके इंटरव्यूज़ आ रहे थे, पॉडकास्ट आ रहे थे, लगातार है सर ये पकड़ना. तो देन आई वाज लाइक, थोड़ा टाइम लिया, मैंने सारे इंटरव्यूज सुने, फिर आ गया मेरे अंदर यार. फिर मैंने बोला अभी मैं जोड़ूंगा नहीं. अरे चिच्ची को करके दिखाया मैंने. अरे उसको डांस नहीं आता, मैंने डांस सिखाया, आँखियों से गोली मार रहा है. अभी किस किस को प्यार करूँ ना, किस किस को प्यार करूँ, उसमें कपिल शर्मा ने किया था पहला. अभी सेकंड पार्ट और एक उसमें ये कर रही थी, तो इनको बुलाया. तो मैंने बोला बेटा तू बंगाली कर दो. उसने मतलब मेरा कैरेक्टर ये बंगाली करते उसको, तो बंगाली कर. तुम एक डायलॉग याद हो तब बताओ वो क्या कैरेक्टर के बता. पापा निकल ही आता है कि बेटा सबके सामने करके दिखा, है ना. बचपन से चल रहा है ये. उसमें थोड़ा सा मैंने इंस्पिरेशन रखा था, को इंस्पिरेशन लेकर मैंने किया था. तो ऐसे की है नहीं कट करो, काट देना ही. अच्छा. इंस्पायर मैं वहाँ से हुई थी, तो मैंने कहा कि तो थोड़े से इंग्लिश इडियम्स वगैरह यूज़ किए. तो प्रिवेंशन इज क्योर देन बेटर. अभी वी विल लैग अ ब्रेक, टंगड़ी तोड़ देगा इसका. तो ऐसा कुछ हमने कुछ क्रिएटिविटी की है. आपको पता कॉन्वर्सेशन हमें बता दे. ए बाबा मुझे वह समझ लग गई है. যাচ্ছে ও বাইরে যাচ্ছে ও বাড়িতে যাচ্ছে ও পকড়
ऐसा कुछ कुछ आपको किया नहीं है समझ इसलिए लगी? अभी रिसेंटली हारे भी मैं हैं। पहली बार स्टेज पे बैठ के ऑडियंस बना हूँ फर्स्ट टाइम। बहुत देर हो गई बहुत मजा आ रहा है बहुत मजा। पर हम लोग प्री सर शो गॉसिप वॉसिप भी करते थे क्या आप लोग? हाँ दूसरे कॉमेडियंस की हाँ? हमारा तो उसके बिना होता ही नहीं है सर। हमारी तो बॉन्डिंग है उसके हम ऊपर। लोग मिलते ही इसलिए हैं सर। हाँ जी सर माइक 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 6-7 मिमिक आर्टिस्ट मिलके शो होता था, मिमिक नाइट नहीं कॉम्पिटिशन। सर शो नहीं, हम तो ऑफ स्टेज की बात कर रहे हैं। हाँ तो वो तो होगा ना यार, हाँ, ये तो कमजोरी है। अपनी कमजोरी है ये। सर आप रियाज की बात कर रही थी। आई वांटेड टू नो सबसे आप लोगों का सबका कुछ प्री शो रिचुअल जो कहलाता है कि शो के पहले आप कैसे तैयारी करते हैं। नहीं एक्चुअली सर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, सिंस आप इतना ज़्यादा फिजिकल एक्ट करते थे और आप तो मतलब जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं कंफर्टेबल कपड़े, आप सूट पहन के करते थे, मैं देखता था कि 3 पीस सूट पहन के और उसमें आप अपना रुमाल निकाल के बार बार वो कर रहे हो है ना। मैं भी थोड़ी अशोक अच्छा शौक है आपका। तो इतना बॉडी जब आधा घंटा 40 मिनट जितनी देर का भी एक्ट होता है, जब इतना फिजिकली आपको करना होता है, तो आप एकदम स्टेज पे आने से पहले कोई वार्म अप करते थे? मैं इतना थका होता था, एक तो सुबह शूटिंग करके आ रहा हूँ, शाम को शो है, और उन दिनों शराबी पीता था मैं, अब नहीं पीता हूँ, पहले शराब पीता था, तो मैं बर्बाद हो गया होता है। यहाँ परफॉर्म करो, कुछ है नहीं, ताकत कुछ नहीं। तो आगे जैसे जैसे शावासन करके वहाँ पे भाईदास हॉल में पढ़ा हूँ मैं। तो मैं क्या करता था पता है, मेरे पहले 1-2 को भेजता था मैं, 2 आर्टिस्ट करके आया, तो देखा हो गया आइटम करके परफॉर्मेंस करने के बाद फिर कमरे में आता हूँ, कमरे में आके शवासन सर ये आइटम मैं चुरा रहा हूँ आपका शो से पहले करने के लिए। यू ऑल्सो आपका भी है ना कुछ, तो आप फिजिकल यू टोल्ड। इसके बाद मैं क्या बोलूँ हाँ इसके बाद इसका तो हम लोग कि मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ रेजिस्टेंस बैंड से, इसके बाद मैं नहीं बोल सकता कुछ, ये करूँगा मैं भी अगली बार। हाँ हाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, जो लोग पीते हैं लिमिट में ठीक है। मैं बहुत शराब पीता, बहुत लाड़ में आ गया था मैं। सर कोई कहानी याद है? वो उस अच्छा time? नहीं, हाँ? उस टाइम कोई कहानी याद है कोई कि बहुत ज्यादा पी ली और कुछ हो गया ऐसा कुछ? मैं गॉसिप ढूंढ रहा हूँ बेसिकली। नहीं मैं तो कमाल का रात के 3-3, 4-4 बजे के चौपाटी में बैठ के पी लिया, ऐसे रख के दारू है, ब्लैक लेबल पकड़ टड़ाक पी रहा हूँ। पुलिस आती थी, अरे गली भाई हाँ, गाड़ी में बिठाते थे, यहाँ पियो। तो लोग इतना प्यार करते थे वाकई। कभी इधर जब सक्सेस मिलती है ना तो उस पर दिमाग चलता नहीं है। और मुझे इतना क्या बताऊँ, फिल्में मेरे बगैर फिल्में नहीं आप दिनों, और फिर शोज़ में इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, तो मैं कुछ लाड़ में ही था कुछ। फिर शराब मैंने छोड़ दी, अभी मैं 24 साल हो गए, मैंने कभी शराब को छुआ नहीं। मैं कभी ज़िंदगी में पी के कभी परफॉर्म नहीं किया, मैंने कभी पी के नहीं, कभी नहीं। आजकल ये बहुत हो रहा है कि कमेडियंस बहुत प्रॉब्लम में गिर रहे हैं। हाँ क्या गिरी? कमेडियंस को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लोग ऑफेंड हो रहे हैं आजकल जोक से, हाँ। है ना, बुरा मान जा रहे हैं। हाँ, हाँ। मतलब दिस वेन्यू इज आइकॉनिक, मतलब मेरे फादर आज पहली बार ये वेन्यू में आए, उन्हें गुस्से से लोगों देख के बोला कि यहीं पे तोड़फोड़ होती है ना। बोला है भाई वाला है। पर आपके टाइम पे भी ऐसा होता है कि लोग कभी ऑफेंड हो जा रहे हैं, किसी को जोक पसंद नहीं आ रहा है? बल्कि आप तो सर मतलब ऐसे मैं देखा आप लोग पुलिस वालों के लिए शो करते थे, हाँ। तो पुलिस वालों की मिमिक्री हो रही है, तब कोई ऐसा नहीं होता था कि अरे ये कमिश्नर साहब के बारे में ऐसे कैसे कह दिया, या किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर की मिमिक्री कैसे कर दी, लाइक इस तरह से कोई गुस्सा नहीं हो नहीं, रहा? हमने किया भी नहीं। पर बुरा माने लोग कभी, आपका ऐसा कभी हुआ है?
तो मैंने सिंधी, आपको उल्लासनगर के बारे में पता है ना, डुप्लीकेट सामान बनते हैं वहाँ पे एक ज़माने में, अभी पता नहीं है कि नहीं। एक आइटम बनाया हम लोगों ने उस वक्त पे कि कुछ लोग कल्याण जी आनंद जी भाई के पास आए, सिंधी लोग, शो करने के लिए कि आप वर्ल्ड में शो करते रहे तो यहाँ वहाँ कल्याण जी आनंद जी नाइट उल्लासनगर में शो कराएंगे। उल्लासनगर में सारे सिंधी लोग रहते हैं, तो वहाँ भी एक शो होना चाहिए। तो उनको पटाने के लिए आए एक्चुअली। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, क्या बात है, आप लोग तो आप तो राम और लक्ष्मण जैसा जोड़ी है। आपको देखता हूँ तो खुशी होती है बाबा। आप हर जगह शो करते हैं, एक शो उल्लासनगर में भी कर लो तो उल्लासनगर में मजा आएगा, आपको मजा आएगा, उल्लासनगर में आएगा। हाँ, उल्लासनगर में शो करो, आपका भी नाम हर जगह आपका है, उल्लासनगर में भी आपका नाम हो जाएगा। आप एक शो कर लो तो 101 रुपया आपको, नहीं ये इसको रानी बोलो, नहीं 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 101 रुपये, नहीं 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 इसको रानी बोलो। लता जी इधर ही रहती है क्या? बोला इधर रहती है। हाँ बोलो, चलो, उनका भी नाम हो जाएगा, मजा आएगा उनको। और इनका बहन कौन है? आप में आशा भोसले, उसको भी लो। आप दोनों बहनें आपस में टाइम पास करेंगी, अब मजा आएगा गाड़ी में बैठ के, है ना? हाँ, अच्छा अमिताभ बच्चन क्या करता है? बोलो चलो, अरे उसका भी नाम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर आने जाने का कैसा करेंगे? आने जाने का देखो ऐसा है, वीटी से ट्रेन निकलती है कल्याण की। अच्छा टिकट वगैरह क्या कर, कल्याण में टीसी पहचान का पूछेगा ही नहीं बाबा, तो बात क्या करता है? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे हम लोग शो के पहले टिकट्स वगैरह सब साथ पहले ले लेते हैं, ये चक्कर में नहीं पड़ते हैं। टिकट अभी चाहिए क्या? ले तो टिकट जो 5 मच्छन खड़ी अच्छी, वो जाके गया गाड़ी में से एक मशीन ले गया, ठक 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 ठक, बोलो किधर का टिकट चाहिए, उधर का दे दिया। तो इसमें भड़के सिंधी, एक सिंधी आगे मैं बोलता क्या है तुम, बोलता है उल्लासनगर मामा टिकट छापता हूँ, टिकट रेलवे का टिकट छापता है क्या? तुम बोल दिया टीवी में, वो कैसेट में बोल दिया कि हम लोग रेलवे का टिकट छापता है, बिना चढ़िया आके देखो उल्लासनगर में हम प्लेन का टिकट छापता है, प्लेन का। किसका? प्लेन टकरा करता क्या हमारा बात करता तुम? जेमी, आप तो अभी नाउ यू आर डूइंग मिमिक्री ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। कभी ऐसा हुआ है कि हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप उनके साथ काम भी कर रहे हैं कई लोगों के साथ? नहीं, लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक तो, मतलब और डैडी ने मुझे पहले ही बोला था कि कुछ भी करना बड़े प्यार से करना, कुछ इतना पर्सनल मत करना कि उनके मतलब पर्सनल जा रहे हो, फैमिली की तरफ जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि एक तो मैं इनकी बेटी हूँ और वो सारे इनके कलीग्स हैं, तो मुझे वो ध्यान में रख के ही सब करना होता है। बट कई बार तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो कोविड के टाइम पे आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, तो फराह मैम का सुबह सुबह एक बार मुझे 8 बजे फ़ोन आया, अरे हेलो जेमी, लिसन व्हाट आर यू डूइंग यार, तू वीडियो भेज मुझे तेरा। आई सेड हु इज दिस? कहते हैं मेरा माय हस्बैंड इज सेइंग ही इज शोइंग माय किड्स द वीडियो एंड ही सेइंग योर मदर टॉक्स लाइक दिस। तो उन्होंने बहुत तारीफ की एंड आई थिंक हाईलाइट फॉर मी वॉज लता जी, जब उनसे बात हुई मेरी फ़ोन पे और उन्होंने कहा तुम जो अपने पिताजी की करती हो बहुत अच्छा करती हो, और खैर आशा तुम मेरी बहन ही है, बहुत अच्छा करती हो। तो उन्होंने ब्लेस किया, सो इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। एक पिक्चर में मैंने खुशी फिल्म, फरदीन खान और करीना कपूर, खुशी, हाँ करीना कपूर, हाँ, उसमें मैं आशा भोसले बना था बहुत पहले। बट ये अभी ये वायरल हुआ है, अभी वायरल हुआ है वो, साड़ी वाड़ी पहन के वो रात सपनमी भीगी चांदनी दूसरा कोई इसके आगे हम और क्या कहें जानम समझा करो। मैंने किया। लता जी ट्रायल पे आकर देखियो मुझे बोलती हैं, जॉनी भाई आपने आशा का बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मेरा भी करो ना साड़ी पहन के।
आपके साथ हुआ है कभी कि लोग ऑफेंड? नहीं, मेरे से कोई ऑफेंड हो जाता है, मैं उसी टाइम माफी मांग लेता हूँ। मैं आगे जाता ही नहीं हूँ, मैं कहा हाँ मेरी गलती, सॉरी। आप सबकी मिमिक्री करते हैं, पर कोई है जो आपकी मिमिक्री अच्छे से कर पाया है? किसी ने बहुत आपकी करते मिमिक्री हैं, करी मेरे तो डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट देख, मेरी माँ देख के हैरान। घर पे आया। सर, आपके मूवीज में जो कैरेक्टर्स थे उनके नाम कौन? उनके नाम आप सोचते थे कि आपके डायरेक्टर या राइटर छोटा छतरी और ये सब? असलम भाई। छोटा छतरी तो बना था, असलम भाई मेरा है। असलम भाई आपका है? मैंने कई बार बोला है, बाजीगर पिक्चर वहीं से मेरा मतलब चेंज हो गया, टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। जी। उस पिक्चर में राइटर ही नहीं था कॉमेडी, पूरा सेट पे हमने इम्प्रोवाइज किया, पूरा टोटल सही है इस पे पूरा। 80% मेरा था, बाकी 20% अब्बास मस्तान में। नहीं तो अब पाकिस्तान में क्या ये जब शॉट लगता था उससे पहले इम्प्रोवाइज कर लिया जाता था, वो आपको कैमरे के सामने बोलते थे कि अब करिए जो अब करना कर है। लीजिए आप। नहीं पहले हाँ, पहले थोड़ा- ये सीन है, आप क्या बोल सकते करिए आप। कई बार तो ऐसा होता था, उनको लगता जॉनी लीवर जो है जादूगर है, कुछ भी कर लेगा। हलवाई की दुकान नहीं है यार। आया जॉनी भाई, जॉनी भाई अभी आप ये है वो है, और घर में आप नौकर हैं, और आपकी आप मतलब आप ऐसे हैं, आपको ये लोग बहुत प्यार करते हैं, और बाकी आप कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, आप ही करें। आप यार, आप तो मैं क्या करूँगा, मेरे को कुछ लिखा हुआ ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँ? अरे आपको बोल, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। नहीं कोई बात नहीं, आप सोच लो, ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक कर दो, ब्रेक करते हैं, चलो ब्रेक के बाद करते हैं। अरे ब्रेक करके अपने को पूरा ब्रेक कर देते हैं यार, मतलब खाना क्या खाना, नहीं खाना मुझे, सोच रहा है मैं क्या करूँ क्या। तो ऐसा कर करके फिर कुछ ना कुछ ऊपर वाला दे देता था, तो हम कर देते थे। सर, आप वापस अभी लाइव टूर कभी चालू करने वाले? एक सवाल बहुत आया कल, मैंने पूछा लोगों से कि जॉनी सर को वापस से लाइव कब देख सकते हैं? अभी आप कभी प्लान कर? अभी मैं गैप में हूँ जी अभी, मैं शूटिंग फिल्मों में काम कर रहा हूँ, फिल्मों जी। में काफ़ी फिल्में भी आ रही हैं, जी। तो उसमें मैं बिजी हूँ, और मैं बिल्कुल अभी तैयारियाँ हैं, हाँ, आऊँगा फर्स्ट क्लास नेक्स्ट ईयर या फिर साल बाद, ओके और वो ज़बरदस्त करूँगा, क्योंकि लोग जो है ना अपने चाहने वाले वो वेट करते हैं। जी। मैं आज भी कल अनाउंस करूँ ना, नेहरू सब हाउसफुल ब्लैक होगा, या ये है, मगर ये है, बस साथ ही साथ ये है कि मैं उनको देता क्या हूँ, उनको मैं देता क्या हूँ, तो आराम से माल जमा हो जाएगा, तो दूंगा, वो भी मजा आएगा। जॉनी भाई मजा आ गया। तो अभी आप सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अगले शो के, मतलब कलेक्ट कर रहे हैं पूरे आइटम्स वगैरह, अभी ये चल रहा हाँ है? बिल्कुल, वो चलता रहता ना। जी हमारे जो आइटम थे ना, उसको बहुत टाइम लगता है, जी जी। बहुत टाइम लगता है। अभी आज के जो जितने स्टैंड अप करने वाले हैं, जो बहुत अच्छा करते हैं लोग, इनमें और मुझमें बहुत फ़र्क है। आप लोग जो है ना, ये बहुत चैलेंजिंग है, आप लोग करते रहते हो ना, नया बहुत 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 कमाल की बात है, लेकिन आप करते हो ठीक है। हमारा क्या है ना, लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो मेरे लोग हैं, एक मसालेदार, उनको आदत पड़ी हुई है मेरे से मसालेदार सुनने, तो मसालेदार आइटम चाहिए उनको। तो मेरे जोक्स भी रहेंगे, मैं जो भी बोलना उसमें उसके अंदर सब फिजिकल सब रहता हूँ, मैं खड़े होकर नहीं बोल सकता सीधा, मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है। सेम सर। हाँ सेम जैसे तुम्हारा है वैसे। तो वो लोगों को अच्छा लगता है, जी। और वो चाहिए। कुछ लोग सीधा खड़े होकर बोलते हैं, वो भी अच्छा बोलते हैं, वो जो बोलते हैं उसमें बात होती है, पर वो हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं। नहीं ठीक है, कुछ चीज़ें पकड़ के लाते हैं, वो कमाल है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन लोगों जो है ना, लोगों को ये एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज वो अच्छा लगता है। उस वक्त मैंने किया था, वो 40 साल पहले किया था एक आइटम। सरदार जी ट्रेन में सफ़र कर रहा है, साथ में बच्चा है, वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था। 15-20 मिनट के बाद पता नहीं पापा जी को क्या हो गया, बच्चे को पटक पटक के मारना शुरू कर दिया। तेरा खाना खराब है, बेड़ा कर राधा तेरे पटते तू गड्डी ते थल्ले पा दे, और तेरा बेड़ा कर और फिटे मुंह मारी, और पूरा कंपार्टमेंट हैरान, पापा जी क्यों मार रहे हैं। एक लेडी बैठी हुई थी, वो नन टाइप की थी, वो क्या करता है, तुम क्या करता है, नहीं भाई डोंट से प्लीज नो और होते हो, और मैडम अपना काम कीजिए, और तेरा वो क्या करता है, तो अभी तो बांधने करेगा, हम चेन खींचेगा, पुलिस को बुलाएगा, तुमको परेशान करेगा, एकदम परेशान करेगा तुमको। हैं जी क्या करेगी आप, हम तुमको परेशान करेंगे, मेरे को परेशान करेगी, एक बेटा है एक
क्या परेशान करेंगे आप, किधर से परेशान करेंगे आप? हैं परेशान करेंगे? आपको पता है परेशानी क्या होती है? हैं परेशान करेंगे आप मुझे? वो मेरे बाप सुबह सुबह सब्जी खरीदने बाजार गया था, हैं, और रास्ते में गटर का ढक्कन खुला दो, घुस गए, अभी तक बाहर नहीं है। उसको ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हुआ। क्या परेशान करेंगे आप मुझे? परेशान करेंगे आप मुझे? हैं? और मेरी माँ जब सोती हैं तो नींद में मुंह खोल के सोती हैं ऐसे, उसकी हैबिट है। उसके मुंह में एक सांप घुस गया और मैं बीन बजाने वालों को बुला के उससे बजवा के परेशान हुआ। अंदर का सांप तो बाहर नहीं आया, 2-4 एक्स्ट्रा बाहर से आ गए और मैं 2-4 एक्स्ट्रा आ गया और मैं उनको पकड़ पकड़ के परेशान हुआ। क्या परेशान करेंगे आप मुझे? परेशान करेंगे आप मुझे? बड़ी आई बच्चे को क्यों मार रहे हो? वो पता है, वो मेरे को जाना था पंजाब, वो पता चला ये गाड़ी चलने जा रही है। कितने से परेशान करेंगे आप? परेशान करेंगे आप? और बढ़िया ही बच्चे को क्यों मार रहे हो? पता है तो लोगों पर ने क्या किया? और ट्रेन का टिकट खा लिया। क्या खा लिया? ट्रेन का टिकट खा लिया। और क्या परेशान करेंगे आप मुझे? आप कोई बच्चे पे दया आ रही है, इसको गोद लीजिए आप और लो इसको, गोद लो उसको। पता है कहता है इधर आके मेरे को बोलता है पापा पापा डैडी डैडी। वो गलती से आ गया, पड़ोस का बच्चा है मेरे साथ। तो क्या परेशान करेंगे आप मुझे? वो बेचारी वो परेशानी को कूद गई हुई है। तो ये जो है ना लैंग्वेज और एक्सप्रेशन जो है, ये टाइमिंग जो है ना, इसकी आदत 40 साल से पड़ी हुई लोगों को। जब आपने शुरू किया, इनने आपको क्या बोला कि क्या करना चाहिए आपको स्टैंड अप में, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ बताया कि डूज एंड डोंट्स क्या बताया आपको स्टैंड अप करते टाइम? आई थिंक डोंट्स तो पहले ही मैंने बताया कि कुछ ज़्यादा पर्सनल नहीं जाना है। एंड आई थिंक हम लोग एज किड्स वीव सीन द सीरियस साइड ऑफ डैड एट होम। व्हेन यू से कॉमेडी इज़ अ सीरियस बिजनेस, ही टेक्स इट वेरी वेरी सीरियसली। तो हर चीज़ मतलब परफेक्शन के साथ। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल वार्निंग ही दे दी थी जब मैंने डिसाइड किया था कि कॉमेडी करनी है। ही सेड लिसन, परफेक्ट करना, बेस्ट करना, वरना छोड़ दो, टाइम पास मत करना। एंड देन ही ऑल्सो सेड एक चीज़, जो बीज है उसको आप जब बीज बोते हैं तो वो ज़मीन में जाता है, अंदर जाता है, वो रहता है, सड़ता है, रहता है, पकता है, फिर जाके वो ज़मीन फाड़ के बाहर निकलता है। तो ही इज़ लाइक जाओ तुम अंदर, तुम सड़ो, तुम पको, तुम तपो और पूरी मेहनत करो, फिर फाड़ के बाहर निकलना। तो वो चीज़ 1974 में मेरा पहला शो था। मैं 17 साल का हो गया था। चलो करते करते जॉनी लीवर बन गई। 1982 मेरी ऑडियो कैसेट आई। और मतलब अमेरिका में बिक रहा हूँ $4 में। मैं 83 में गया तो मैं देख रहा हूँ मेरी कैसेट बिक रही है। वो अमेरिका में मेरी कैसेट बिक रही है। मैं हिट हूँ, सब लोग जॉनी लीवर। तो ये होने के बाद फिर मैं अपना शो शुरू किया, जॉनी लीवर शो 83-84 में। तो ऐसा करते करते हो गया। चलो फिर लोग जानने लगे, शक्ल से भी जानने लगे। होता गया। उसके बाद क्या भाई? ऑडियो कैसेट था, कंफर्म करने के लिए आपने ऑडियो का कैसेट आइटम कर दिए, कुछ और आइटम कर दिए, चलो ठीक है। इसके बाद क्या? ये सवाल पैदा हो गया। फिर मरना पड़ा मुझे, फिर खड़ा होगा, कम बैक अगेन जॉनी लीवर। क्या बात है। इसके बाद क्या? अब चौथी बार, 51 साल हो गए मेरे को, फिर मेरे को मरना है, फिर खड़ा होना है नेक्स्ट ईयर। ये बहुत जरूरी है। मरना मतलब आप समझ गए। फिर से आपको ऑब्जर्व करना है, हंटिंग के लिए निकलना है, हंटिंग के लिए। ढूंढो रे साजना। सब एक को देख रहे हो, इसको पकड़, इधर यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ मिलेगा। ये न्यूज़ देख रहे हैं, फलाना देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, हर चीज़ क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब ढूंढो, इतना ढूंढो इतना मिलता है, इतना ढूंढो इतना मिलता है। करते जमा करना है। ऑडियंस क्या है, आर्टिस्ट क्या है, इसको बहुत समझना जरूरी है। क्या चाहिए? मैं शो के पहले ऑडियंस की शक्लें देखता हूँ, मैं विंग में से शक्लें देख के मुझे लगता है आज मैं ये आइटम करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा, ये स्टार्ट करूँगा। मुझे कुछ आइडिया आता है। ऑडियंस पहले तो क्या, जब मुझे लोग जानते नहीं थे, मैं ऑडियंस में बैठता था, तो मैं जाता था ऑडियंस में बैठता था, बाकी देख लेता था, अरे यार यहाँ सब लल्लू लोग हैं, लल्लू आइटम करो ज़्यादा। तो ये बात समझ आती है। और कुछ लोग क्या है, ये समझते नहीं है हमारे आर्टिस्ट लोग, वो सीधा आके स्टेज पे करते हैं, ठंडा गया ऑडियंस
फालतू ऑडियंस है, फालतू तू है, ऑडियंस फालतू नहीं है, तू फालतू है, तू समझा नहीं उनको। किसी ऑडियंस मेंबर ने कभी आपको ऐसा कुछ बोला, बहुत अच्छी चीज़ जो आपके साथ रह गई हो, बहुत स्वीट चीज़ या कुछ स्पेशल चीज़ जो आपके साथ विच स्टिल स्टेज विद यू टुडे? आई थिंक मेरे फर्स्ट परफॉर्मेंस के बाद किसी ने गुजराती में कहावत कही थी कि मोर के बच्चे को नाचना नहीं सिखाया जाता, तो वो एक चीज़ थी। आपको कुछ याद है आकाश? वो जेमी ने ऐसे भारी चीज बोल दी। इसके बाद तो इसके बाद थैंक यू, गुड शो। आजकल लोग 7-8 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडीज शो पे आती हैं और फिर वो हंसती हैं इतनी ज़ोरों से, शो के बाद मिलने आती है। मैं कहा यार आपकी हिम्मत है कि आप ऐसी कंडीशन में भी शो देखने कह रही हमें बहुत मज़ा आता है, हम चाहते हैं हमारा बच्चा भी खुश पैदा होए। तो मैं कहा यार ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आप भी बताओ। हुआ मैं बहुत साल पहले विशाखापट्टनम गया था इंडियन नेवी के लिए परफॉर्म करने के लिए, और फिर एक नेवी से एक जेंटलमैन ही केम एंड मेट मी, ही सेड मैं सबमरीनर हूँ, मैं सबमरीन में 200 दिन साल में अंडर वाटर रहता हूँ, जहाँ पे हमारी टीम है, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आता है, कुछ फ़ोन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ 150 दिन करीब मिलते हैं मुझे लैंड पे आने में। मैं पिछले हफ्ते आया हूँ, तो एक एक दिन बहुत कीमती रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए था। आई वॉज नॉट श्योर इफ आई शुड कम फॉर योर शो, नो कि मुझे मेरी वाइफ के साथ घर पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट आई एम सो ग्लैड आई केम हियर, क्योंकि आपने जो जोक्स बताए, जो कहानियाँ बताई हैं, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे सब भाई जो अंडर वाटर रहते हैं, मैं उनको जाके सुनाऊंगा और उनका दिन कितना बनेगा इससे। तो आई वॉज लाइक दैट स्टेड विथ मी, दैट इज द थिंग। सर एंड में आपसे एंड करेंगे, कुछ आपको किसी ने कुछ ऐसा बोला हो, कुछ याद हो आपको? और मैं ऑडियंस के साथ जुड़ा हूँ, जैसे हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे कभी कभी, मैं एक दिन परेशान हो गया, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है यार। मैं ऐसे हिंदू मुस्लिम सबकी हेल्प करता था, मैं प्रेयर करता था, मैं परमेश्वर गॉड प्लीज़ ये क्या हो रहा है, बंद करो प्लीज़, ये झगड़ा शांत हो जाए, सब अच्छे से रहे, प्लीज़ बंद करा दो, सब प्रे करता था। फिर मैं सोचा कोई आइटम दो, इन पे आइटम बनाऊँ मैं, ताकि मैसेज पहुँचाऊँ मैं। तो मैंने उस पर आइटम किया था, वो आइटम आप देख सकते हैं, फारूक शेख जीना इसे का नाम है एक शो, उसमें ही ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो वो आइटम में एंड में क्या होता है ना, शराबी होता है, वो बेचारा अपने सब भाग रहे हो, कोई चाकू लेके तेरी ये अपना भेड़ा लगा हुआ है, कोई एक स्कूटर पे जा रहा है, ट्र 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 किक मार रहे हैं, चले हट यार, लफड़े हो रहे, अरे लफड़ा छोड़ यार, ये क्या है, ट्र ट्र, अरे इसमें पेट्रोल रहेगी नहीं, खाली ट्र ट्र, पेट्रोल देख, अरे सुबह ही भरा हुआ पेट्रोल, क्या बात कर, अरे सुबह भरा तो शाम तक खाली होने में टाइम लगता है क्या, देख पेट्रोल नहीं है, फिर वो आग दिख रहा है, निकाल के लगा दी, चल निकल, तू ऐसे बेवड़ा अपना लगा हुआ है। तो बाहर पुलिस वाला खड़ा है, कहाँ रहता तू, अरे अपन छोड़ो ना साहब, क्या है, खिला दो, इधर क्या घूम रहा तू, क्या है क्या, चल कहाँ रहता तू, घर किधर तेरा घर, वो किसी में हाथ डालता है, ये मेरा घर है, ले तो राख है, ये राख नहीं है, ये राख नहीं है साहब, ये राख नहीं है, ये मेरी बीवी, ये मेरा बच्चा है, छोकरी है मेरा, ये 2 छोकरा लोग का है। कितनी खामोशी हुई है। तो सारा जल गया घर हमारा। आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, लगे हैं लोग यहाँ बस्तियाँ जलाने में। ये आइटम मैं करता हूँ। लहू को रंग जुनू को कलम बनाने लगे हैं, खुद अपने देश को शहर सितम बनाने लगे हैं। ये किसने छीन ली बच्चों के हाथ से मिट्टी, जो कल खिलौने बनाते थे आज बम बनाने लगे हैं। तो ये शेर पढ़ता था मैं इस आइटम के बाद, तो लोग बाकायदा रोते थे, लोग रोते थे। एक औरत तो अपने बच्चे को लाके इसके ऊपर हाथ रखो, ये ऐसा ना बोले कि इसका बाप तू है। मैं डर गया बच्चे को लेके, भूल गया क्या,
मैं सोचा मैं डर गया प्लेस पे हाथ रखो भाई, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, किसी ने दिया नहीं था। कुछ लोग मिले मेरे को जिन्होंने मेरे लिए अच्छा कहा, उन्होंने मुझे एनकरेज किया है कि जॉनी तुमको मालूम नहीं तुम क्या हो, तो बस लगे रहो। वो आदमी मेरे को याद आता है, मुझे जानना भी नहीं है मैं क्या हूँ लेकिन मैं अपना लगा रहूँ ताकि ये आदमी ऐसे सोचता रहे, ऐसे बोलता रहे। Ladies and gentlemen, give it up for Johnny Lever sir once more everybody. Legend sir. थैंक यू वेरी मच। जेमी लीवर के लिए बहुत बहुत तालियां, आकाश गुप्ता के लिए बहुत बहुत तालियां। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट मैं आकाश गुप्ता का फैन हूँ भाई। मैं तो यस सर मैं ये अशोक को बता दूंगा। Hello, thank you so much for watching the video. Just a quick reminder, I am on tour with my brand new show. I'm performing all over India and also performing in Australia and Dubai and adding more cities. Tickets are on my website sapanvarma.in. The link is in my Instagram bio and I'll post the link in the description here as well. So please buy your tickets, come see me live. तो कैसी लगी कॉन्वर्सेशन मौजूद? भाई मुझे जो है ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एक ऐसे कॉमेडियन जो अपने टाइम पे और आज तक लोगों की पसंद रहे हैं, उनको भी जो है उसी मंच पर लेकर आया गया है जहाँ पे आज हम स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि दोनों ने अपना अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया, उनके ज़माने में क्या चीज़ें थी, आज के टाइम में क्या है। और वाकई में आज के टाइम में ये चैलेंजेस है कि इंटरनेट पे चीज़ें इतनी तेज़ी से वायरल होती हैं कि लोग जो ना वो शो देखने जाते दोबारा उसे रिपीट देखना पसंद नहीं करते। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि चैनल्स होते थे, एक बार लग गया उसके बाद फिर पता नहीं दोबारा कब देखने को मिलना है। इवन कि मैं ये बात बोलूँगी कि आजकल जितना भी हम लोग कॉमेडी को कवर कर रहे हैं ना, उसमें एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है कि आजकल जितने भी कॉमेडियन हैं उनका एक पॉइंट रहता है कि उनको वो फ्रीडम नहीं है। लोग जो है अब बड़े जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं और पुराने जितने कॉमेडियन थे उस टाइम पर लोग ऑफेंड नहीं होते थे। तो ये जो सोसाइटी में एक चेंज आ रहा है कि उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है सहने वाला, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं पर जो है ना चीज़ चेंज हुई है बहुत ज़्यादा। आर्टिस्ट को उतना फ्रीडम नहीं फिर देती। हाँ। कि मैं ये नहीं कहती कि भाई फ्रीडम कुछ एक्स्ट्रा ही टाइप का होना चाहिए, मर्यादा में रहकर, बट आई थिंक कॉमेडी को कॉमेडी की तरह ही लेना चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। मुझे तो बहुत मजा आया। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।